नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत। फ्रेंड, आज हम बेहद इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं आपके लिए, जिसमें हम हिंदी के क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ एक टॉपिक को आज मैं पूरा डिटेल में क्लियर कर दूंगा। इससे कोई सा भी क्वेश्चन आएगा तो आपसे छूटेगा नहीं, और प्रतिवर्ष इससे क्वेश्चन भी आ रहे हैं, तो हम इसका डिटेल में अध्ययन करने वाले हैं इस टेस्ट सीरीज में। तो वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करने में कोई कसर नहीं छोड़िएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन है, समास के भेद होते हैं। तो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा 4, 5, 2, 6। तो सबसे पहले हम समास के बारे में बातें करेंगे। देखिए, समास होता क्या है। तो समास का तात्पर्य है संक्षिप्तीकरण से, अतः इसका शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप। अर्थात जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनता है, उस शब्द को हम समास कहते हैं। समास के 6 भेद होते हैं: अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। ये 6 इसके भेद होते हैं। और हमको अभी क्वेश्चन में पूछा गया था कि समास के कितने भेद होते हैं, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6। क्लियर। देखिए, जितने समास हैं तो सभी समासों की आपको परिभाषाएं पता होना चाहिए। पिछले वर्ष क्वेश्चन पूछा गया है 2024 में, वो डेफिनेशन से ही पूछा गया है। यदि आपको परिभाषा नहीं पता है तो जरूर आप नोट डाउन करके रख लीजिएगा। हम इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल में बताएंगे, सभी चीज, एग्जाम्पल भी बताएंगे, डेफिनेशन भी बताएंगे, तो उसको नोट डाउन करके रखिएगा। हो सकता है कि इस साल भी पूछ ले, क्योंकि पिछले साल ही पूछा गया है। ठीक है, चलिए पिछले साल क्वेश्चन पूछा गया है, उस पर ही बात कर लेता हूं मैं पहले। देखिए, क्वेश्चन है, वह समास जिसमें उपसर्ग के रूप में संख्या विशेषण होता है। ऑप्शन आप चेक करिएगा: तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास। तो देखिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द्विगु समास। अब ये द्विगु समास होता क्या, उसको समझिए आप। समास का वह रूप जिसमें पूर्व पद संख्यावाचक होता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। द्विगु समास में कभी कभी उत्तर पद भी संख्यावाचक हो सकता है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। साथ ही द्विगु समास में प्रयुक्त संख्या किसी अर्थ को नहीं अपितु किसी समूह को दर्शाती है, यह आप ध्यान रखिएगा। जैसे कुछ एग्जाम्पल से मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे त्रिफला, तीनों फलों का समाहारा, नवग्रह, नवग्रहों का समाहार, है ना, त्रिभुवन, 3 भुवनों का। इस प्रकार आपको एग्जाम्पल से समझना है। जैसे पंचतंत्र हो गया, 5 तंत्रों का समाहार, त्रिवेणी, 3 वेणियों का समाहार। तो आप देखिएगा, सभी में जो आपका पूर्व पद है वो संख्यावाचक है। तो इस प्रकार आपको एग्जाम्पल से समझना है। और हमारा क्वेश्चन 2024 पिछले वर्ष ही पूछा गया था क्वेश्चन, वह समास जिसमें उपसर्ग के रूप में संख्या विशेषण है। तो इसमें देखिएगा, द्विगु समास में संख्या जो है वो विशेषण के रूप में है, क्योंकि यही विशेषता बता रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है, त्रिभुवन में समास होता है। ऑप्शन चेक करिएगा: द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द्विगु समास। देखिए, त्रिभुवन अभी अभी मैंने आपको बताया था, इसमें 3 भुवनों अर्थात तीनों लोकों का समूह के बारे में बताया जा रहा है। इसमें जो है आपका पूर्व पद जो है वो संख्यावाचक है, त्रि मतलब 3 भुवन, है ना। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द्विगु समास। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। सारे क्वेश्चन मैंने बहुत ही सॉलिड लिए आपके लिए, और साथ ही साथ आप सभी का बहुत दिनों से हमारे सामने एक डिमांड था कि सर हम सबके लिए व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करिएगा। तो आप सबके डिमांड को पूरा करते हुए हमने व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया है।
यदि आप उस ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, या फिर आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक में डायरेक्ट जुड़ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से। और नहीं तो आप कमेंट्स करिए सर हमें जोड़िए करके, तो हम आपको कमेंट्स में लिंक दे देंगे, उसको क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं हमारे ग्रुप में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन है रात दिन समास का उदाहरण है। ऑप्शन चेक करिएगा, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वंद्व समास। अब सबसे पहले हम देखेंगे आखिर ये द्वंद्व समास होता क्या है और इसके क्या क्या और एग्जाम्पल बनते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो डेफिनेशन से आ रहा है, इसलिए डेफिनेशन बताना बहुत जरूरी है आपके लिए। देखिए द्वंद्व समास क्या होगा, तो जिस शब्द के दोनों पद प्रधान हो और विग्रह करने पर और एवं या अथवा शब्द लगता है उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे माता पिता, माता और पिता, तन मन, तन और मन। उसी प्रकार भला बुरा, तो भला या बुरा, है ना। ज्ञान विज्ञान, ज्ञान और विज्ञान। धनुष बाण, तो धनुष और बाण। दो चार, दो या चार, इस प्रकार। तो आप देख सकते हैं इसमें कि दोनों पद जो है वो प्रधान हैं। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा इसमें कि दोनों पद प्रधान तो होंगे लेकिन वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे, उल्टा होंगे। जैसे माता का उल्टा पिता, है ना, इस प्रकार का रहेगा उसमें, तो आप ध्यान रखिएगा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। ये भी अच्छा क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन है तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अब पहले ही बता दिया है, आपको ये नहीं ढूंढना है कि कौन सा समास है, आपको ये देखना है कि तत्पुरुष समास, आपको पहले ही आंसर बता दिए तत्पुरुष समास है और सारे उदाहरण है उसके, तो उसमें आपको चेक करना है कि कौन सा सही उदाहरण है। तो देखिएगा, सत्याग्रह, धनहीन, रसोई घर और उपयुक्त सभी। तो सबसे पहले हमको यही समझना पड़ेगा कि आखिर भाई ये तत्पुरुष समास होता क्या है। तो तत्पुरुष समास का डेफिनेशन मैं आपको पहले बता दूं। जिस समासिक शब्द का उत्तर पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इसमें दोनों पदों के मध्य आने वाले परसर्ग, जैसे के लिए, को, से, के द्वारा, का, के, की, में, पर आदि का लोप होता है। क्लियर। जब आप इसका विग्रह करेंगे तो ये सारे शब्द आते हैं, इनमें से कोई ना कोई शब्द जरूर आएगा। जैसे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताता हूं। जैसे लक्ष्मीपति, तो लक्ष्मी का पति। उसी प्रकार मुक्ति प्राप्त, तो मुक्ति को प्राप्त। देश प्रेम, देश के लिए प्रेम। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। गौशाला, गायों के लिए शाला। रसोई घर, रसोई के लिए घर। प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए घर, है ना। इस प्रकार आपको ध्यान में रखना है। पानी ग्रहण, पानी का ग्रहण, है ना। देवालय, देव का आलय। उसी प्रकार आपका गंगा जल, गंगा का जल। तो ये सभी जो मैंने आपको बताया परसर्ग, को, के लिए, से, या फिर में या पर, ये सब बीच में जरूर आएंगे जब आप समास का विग्रह करेंगे। क्लियर। तो अभी अपन देखते हैं। ऑप्शन ए है सत्याग्रह, सत्य के लिए ग्रह। फिर है धनहीन और रसोई घर। तो ये तीनों जो है वो तत्पुरुष समास के ही एग्जाम्पल हैं, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्लियर। तो ऐसे बारी बारी से मैं आपको पूरा समास क्लियर कर दूंगा, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी किसी भी प्रश्न में, ऐसा मेरा आशा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है नीलकंठ में समास है द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास और बहुब्रीहि समास। ये भी बहुत जबरदस्त प्रश्न है आपका, तो इसका करेक्ट आंसर आपको बाद में बताऊंगा। पहले मैं आपको बता देता हूं
चलो आंसर ही बता देता हूं आपको कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बहुब्रीहि समास, नीलकंठ में, है ना। तो बहुब्रीहि समास आखिर होता क्या है ये देख लीजिए पहले। बहुब्रीहि समास एक ऐसा समास होता है जिसके समस्त पदों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता एवं दोनों पद मिलकर तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। इसको कहते हैं हम बहुब्रीहि समास। मतलब यदि उसमें दो पद हैं तो दोनों ही पद प्रधान नहीं होंगे, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे के बारे में आपको बताएंगे। जैसे कुछ एग्जाम्पल से आपको मैं बता दूं, जैसे आपका पीतांबर है ना, तो पीत है अंबर जिसका, तो वो है हमारे विष्णुपति श्रीहरि विष्णु जी, सॉरी लक्ष्मीपति श्रीहरि विष्णु जी। आगे आपका और कुछ एग्जाम्पल देख लीजिएगा आप, जैसे कि चतुर्भुज, चार है भुजा जिसकी, त्रिलोचन, तीन आंखों वाला शिव जी, है ना। उसी प्रकार आपका चक्रपाणी, जो चक्र का धारण करता है उसे हम चक्र प्राणी कहते हैं। यह भी आपका बहुब्रीहि समास का एग्जाम्पल रहेगा। तो इस प्रकार आप बहुत सारे एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं, एग्जाम्पल में आप फोकस करिए और समझने का प्रयास करिए, तो आपको बहुत इजी वे में समझ आ जाएगा। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन जो है 2022 में आपको पूछा गया है उसको भी मैं आपको बता देता हूं। 2022 प्रयास में आपको एक क्वेश्चन पूछा गया है, लंबोदर का समास विग्रह होगा। ऑप्शन ए लंबा उदर, ऑप्शन बी लंबा है उदर जिसका, ऑप्शन नंबर सी है लंबे उदर वाला, ऑप्शन नंबर डी है लंबा दर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लंबा है उदर जिसका, जो कि श्री गणेश जी हैं, इनका जो उदर है वो लंबा होता है, इसलिए उन्हें लंबोदर के नाम से जाना जाता है। क्लियर, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है, ये भी प्रयास में पूछा गया आपको क्वेश्चन 2021 में। क्वेश्चन है, चक्र प्राणी में कौन सा समास है? तो चक्र प्राणी का देखिएगा, अभी अभी हमने बात किया था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा बहुब्रीहि समास। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। सारे क्वेश्चन हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, इसलिए आप पूरे क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन है, प्रतिदिन में समास है। ऑप्शन आप चेक करिएगा, अविभाव समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास। तो अभी तक मैंने आपको बहुब्रीहि पढ़ा दिया है, तत्पुरुष भी पढ़ा दिया हूं, द्वंद्व समास भी बता दिया हूं। तो आप चेक करिएगा इसका आंसर क्या हो सकता है। फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अव्ययीभाव समास। ये मैंने आपको नहीं बताया है, तो समझते हैं आखिर ये होता क्या है। तो ऐसा समास जिसमें प्रथम पद अवयव हो और उसका अर्थ प्रधान होता है उसे हम अव्ययीभाव समास कहते हैं। अव्ययीभाव समास में अवयव पद का प्रारूप लिंग, वचन व कारक में परिवर्तन नहीं होता, बल्कि वह सदैव एक समान रहता है। जैसे मैं एग्जाम्पल बता दूं आपको, क्योंकि एग्जाम्पल से हमको अच्छे से समझ आता है। यथाशक्ति मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया इसको, बहुत सारे एग्जाम में। तो यथाशक्ति अर्थात शक्ति के अनुसार, तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि यथा जो कि आपका अवयव है और वो मेन अर्थ को दे रहा है ना, मतलब शक्ति के अनुसार ऐसा बता रहा है। उसी प्रकार प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, प्रतिवर्ष, हर वर्ष, और भी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे कि रातों रात, रात ही रात में, निर्भय, बिना भय के, आजीवन, जीवन भर। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे भरपेट, पेट भर के, है ना, गांव गांव, प्रत्येक गांव, घर घर, प्रत्येक घर, इस प्रकार। तो ये सारे एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए, ताकि आप एग्जाम में अगर ऐसे एग्जाम्पल से क्वेश्चन आए तो आप इजी वे में बना पाए। तो
हमने इसका आंसर बता दिया आपको। प्रतिदिन में समास है तो वो है आपका अवयव भाव समास, क्योंकि प्रतिदिन, प्रति जो है वो अवयव है और उसका जो अर्थ है वो प्रधान है। क्लियर? प्रतिदिन मतलब प्रत्येक दिन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है महापुरुष समास है, ऑप्शन चेक करिएगा, कर्मधारय, द्वंद्व, तत्पुरुष और बहुब्री समास। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्मधारय समास। अब आखिर होता क्या है ये? तो कर्मधारय समास समास का वह रूप है जिसमें विशेषण विशेष्य तथा उपमेय उपमान से मिलकर बनते हैं, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। कर्मधारय समास का उत्तर पद प्रधान होता है। अब इतने से तो आपको समझ आया नहीं होगा, तो कुछ डिटेल में आपको बताया जाए। देखिए, जहां उत्तर पद प्रधान हो तथा ऐसे शब्दों का मेल हो जिसमें से एक विशेष्य तथा दूसरा विशेषण होता है, साथ ही एक उपमेय है तो दूसरा उपमान होता है, तो इस प्रकार के समास को हम कर्मधारय समास के नाम से जानते हैं। अभी भी समझ ना आया हो तो एग्जाम्पल से बताता हूं आपको। जैसे महाकवि, तो महान कवि, अर्थात इस समासिक शब्द में उत्तर पद जो है वो प्रधान है और इसमें जो पूर्व पद है वो विशेषण और उत्तर पद जो है वो विशेष्य है। क्लियर? उसी प्रकार और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं आप। नील कमल, नील है जो कमल। महापुरुष, महान है जो पुरुष। उसी प्रकार वीर बाला, वीर है जो बाला, है ना। ऐसे अनेकों एग्जाम्पल हैं जिसके माध्यम से आप बहुत ही आसानी से इसे सीख सकते हैं कि कौन सा समास आएगा। जैसे और कुछ एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल रहेगा। चरण कमल, कमल के समान चरण। फिर आपका नील गगन, तो नीला है जो गगन। चंद्रमुख, चंद्र जैसा मुख। पीतांबर, पीत है जो अंबर। क्लियर? तो महापुरुष है आपका ऑप्शन नंबर 1 कर्मधारय समास। तो इस प्रकार मैंने आपको 6 के 6 समास पूरे डिटेल में डेफिनेशन के साथ आपको बता दिया है। और भी अगर कुछ क्वेश्चन समास के लिए रहेगा तो जरूर हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। आशा करता हूं इतने में ही आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और कहीं कोई समस्या हो तो आप हमें कमेंट्स करके बताइएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग माय वीडियो। और यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो जरूर आप हमें कमेंट्स करिएगा कि सर हमें ग्रुप से जोड़ दीजिए, तो हम आपको एक लिंक दे देंगे। उस लिंक को आप क्लिक करिएगा और हमारे ग्रुप में जुड़ जाइएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग माय वीडियो।